और सिरसा में इन दिनों शिव महापुराण का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पूरी सिरसा शिव भक्तों से लीन नजर आ रही है, उसमें डूबी हुई नजर आ रही है। श्री बाबा ताराजी कुटिया तारकेश्वर धाम में हो रहे इस भव्य शिव महापुराण में हर कोई झूमता नजर आ रहा है। हजारों की संख्या में हर दिन श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं और शिव महापुराण का आनंद ले रहे हैं। वहीं पूर्व मंत्री गोपाल गोयल कांडा भी अपने पूरे परिवार के साथ शिव महापुराण के दौरान भक्ति में झूमते और नाचते गाते नजर आए। सिरसा में शिव महापुराण को लेकर आस्था का कैसा सैलाब उमड़ रहा है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। सिरसा की श्री बाबा ताराजी कुटिया तारकेश्वरम धाम में इन दिनों शिव महापुराण कथा चल रही है और इसी कथा से पूरा सिरसा भक्ति में हो गया है। महादेव के भजनों में लीन होकर हर कोई सुंदर और भव्य दृश्य का भरपूर आनंद ले रहा है। पूर्व मंत्री गोपाल गोयल कांडा भी अपने परिवार के साथ हर दिन शिव महापुराण कथा को सुन रहे हैं और भक्ति में लीन नजर आते हैं। हर दिन पूजा आरती के साथ वो शिव महापुराण कथा की शुरुआत करते हैं। इसके बाद पंडित प्रदीप मिश्रा जी अपने श्रीमुख से शिव महापुराण कथा का वाचन करते हैं। इसके साथ ही पूरा कांडा परिवार और कथा सुनने पहुँचे हजारों भक्त पंडित प्रदीप मिश्रा के भजनों में भी खूब झूमते और गाते हुए नजर आते हैं। वहीं पूर्व मंत्री गोपाल गोयल कांडा और श्री बाबा ताराजी कुटिया के मुख्य सेवक गोविंद कांडा पंडित प्रदीप मिश्रा जी के शिव भजनों पर डमरू बजाते हुए जमकर थिरके।
और परिजनों ने पंडित प्रदीप मिश्रा महाराज जी से आशीर्वाद लिया। पूर्व मंत्री गोपाल गोयल कांडा ने कथा स्थल पर पहुंचे सभी श्रद्धालुओं का स्वागत और आभार व्यक्त किया। साथ ही इस दौरान पूर्व मंत्री गोपाल गोयल कांडा प्रयागराज महाकुंभ से जुड़े अपने एक प्रसंग को श्रद्धालुओं के साथ साझा करते हुए भी नजर आए। कथा में फ्लाइट बाबा जी के नाम से प्रसिद्ध संत भी मौजूद रहे। वहीं कथावाचक आध्यात्मिक गुरु पंडित प्रदीप मिश्रा महाराज ने देश भर से आए लाखों श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि शिव को आस्था और श्रद्धा का समर्पण चाहिए। आंडवर नहीं, जब कथा सुनने आओ तो भूलकर भी व्यासपीठ पर पैसा मत चढ़ाना, कोई भेंट मत चढ़ाना। भगवान शिव से कभी भी कोई वस्तु मत मांगना। अगर मांगना हो तो उनसे एक बेलपत्र जरूर मांगना। शिवलिंग पर चढ़े बेलपत्र की कीमत का पता बाद में चलेगा। ईश्वर के दरवाजे से कोई खाली नहीं जाता। गुरु घर से कोई भूखा नहीं जा सकता। गुरुदेव के पावन पवित्र चरणों में नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए आए हुए सभी भक्तों को, जो सिरसा से, आसपास से, बहुत दूर से आए हुए सभी मेरी मातृशक्ति, माँ, बहनें, भाई, सभी को कांडा परिवार की तरफ से सभी के चरणों में सादर वंदन, प्रणाम। इस महाकुंभ में पूज्य गुरुदेव प्रदीप मिश्रा जी की पवित्र वाणी से महाशिव पुराण का जो गुणगान, भोलेनाथ का जो गुणगान हम सुन रहे हैं, ये अपने जन्मों जन्मों के पापों का नाश करने का जो काम हम कर रहे हैं, मैं बहुत ही सिरसा और आप सब की तरफ से व्यासपीठ पे बैठे प्रदीप मिश्रा जी के चरणों में हम सब प्रणाम करते हैं और बारंबार आपको यही कहते हैं कि जैसे आपने कहा कि सीहोर और सिरसा का कोई कनेक्शन है, वैसे मुझे एक बात याद आ गई। कहते हैं ना कि संतों की तो बात बात में बात है कि आप सीधे 6 दिन महाकुंभ, जहां प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है, वहां 7 दिन तक वहां यूपी के मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी ने इनसे महाकुंभ में उस त्रिवेणी के संगम पर भगवान शिव की इस महापुराण का गुणगान जो आपने उनके कहने पे किया कि एक तो लोगों को पवित्र संगम में डुबकी लगाने का अवसर मिला, एक इस महाशिव पुराण की गंगा में जो आपने डुबकी लगाई, और 16 तारीख को वहां से जैसे ही आपने प्रोग्राम समापन किया 17 तारीख को, क्योंकि लगातार इस महाकुंभ में आप सिरसा को आपने जोड़ा, 17 तारीख से आपने यहाँ सिरसा वालों को उस महाकुंभ में डुबकी लगवानी जो शुरू की। जहां तक मेरी आवाज जा रहे हैं, हम सभी आपके बहुत बहुत आभारी हैं और मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि सब बहुत ध्यान से और शांति से और इसका गुणगान सुने। मैं कुंभ के बारे में एक बात कहूंगा, छोटी सी 1 मिनट की, कि इस कुंभ के अंदर एक बार सभी लोग जैसे नहाते हैं कुंभ में तो अपने पाप धोने जाते हैं। सिरसा से भी बहुत लोग गए होंगे, बहुत लोग रह गए होंगे जो कुंभ में नहीं गए। ऐसे ही एक बार नंद गांव में नंद बाबा ने अपने साथियों के साथ विचार बना लिया कि कुंभ में चलते हैं। प्रयागराज में कुंभ लगा हुआ था, महाकुंभ। भगवान कृष्ण के आगे बात आई कि भगवान हम तो सब, कृष्ण जी को उन्होंने कहा कि हम सब कुंभ में नहाने के लिए जाएंगे। तो भगवान कृष्ण हंसने लगे नंद बाबा की तरफ देखकर। उसी वक्त एक घोड़ा बहुत तेजी से विकराल रूप लिए हुए काले रंग का घोड़ा दौड़ता हुआ नंद बाबा के आगे से निकला और सभी लोग डर गए कि ये कोई राक्षस है जो कंस ने भेजा है। पर थोड़ी देर में वो उस पवित्र मथुरा की, पवित्र नंदगांव की रेत में लोट पलोट होने लगा और उसका रूप स्वर्ण में हो गया। उस रेत में लोट पलोट होके, स्वर्ण में होके वो नंद बाबा के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। नंद बाबा ने पूछा, आप कौन हैं महाराज? तो उन्होंने कहा कि मैं प्रयागराज हूं। कुंभ में जो लोग डुबकी लगा के जाते हैं, अपना पाप धोकर जाते हैं, उससे मेरा रंग काला पड़ गया। तो मैं जब भी महाकुंभ लगता है उसके बाद में नंदगांव में आकर
गोप गोपियों के दर्शन करके यहाँ की रणभूमि में मैं लोट पोट होकर अपना स्वरूप वापस प्राप्त करता हूँ, तो कुंभ ने भी वहां जाकर उस धरती पे लोट पोट होकर अपना वापस रूप पाया। तो मैं कहता हूँ कि जो सिरसा वाले, जो आसपास के लोग उस महाकुंभ में स्नान नहीं कर सके, वो आज इनकी वाणी से महाशिव पुराण सुनकर इस तारकेश्वरी धाम में, तारकेश्वर स्थली पर महादेव के इस मंदिर में आकर इस कुंभ में डुबकी लगा लें, तो बराबर ये कुंभ से भी ज्यादा ये महाकुंभ जो कर रहा है। हम सब सिरसावासी आपको एक बार फिर सादर नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम नमः शिवाय। आज ये आप नज़ारा देख रहे हैं, ये कोई हरिद्वार का या कुंभ का नज़ारा नहीं है, ये श्री तारा बाबा कुटिया में कुंभ का जो मेला लगा उसका नज़ारा है, जो आज यहाँ हजारों की संख्या में पूरे भारतवर्ष के लोग यहाँ तारा बाबा कुटिया में श्री प्रदीप मिश्रा जी द्वारा जो अमृत वर्षा चल रही है, शिव पुराण की शिव कथा, उसका आनंद लेने के लिए तारा बाबा कुटिया में आए हैं। और ये जितने भी मैं भगत आए हैं, इन सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। इन्होंने आके तारा बाबा कुटिया की शोभा बढ़ाई है, और ऐसा नज़ारा देखने को शायद कुंभ के मेले में मिलता है, हरिद्वार में मिलता है, जो तारा बाबा कुटिया में लगा हुआ आप नज़ारा देख रहे हैं। और मैं मेरे सिरसा के परिवार से भी यही कहूँगा कि आप भी ज़्यादा से ज़्यादा आकर ये जो हमारे साथ आनंद लेने के लिए बार बार से श्रद्धालु आए हैं, आप जब भी टाइम निकले सुबह शाम, तो जरूर एक बार चक्कर लगाकर इनकी कुछ ना कुछ सेवा करके जाएं, क्योंकि ये सेवा बेकार नहीं जाएगी। और ये जो आए हैं लोग, इनको आपका नाम होगा कि सिरसा के लोग कितने अच्छे हैं जिन्होंने इतनी सेवा की। ये एक आनंद बरस रहा है बाबा तारा की कुटिया में, उस आनंद का ये और महोत्सव बनाकर उसके अंदर शिव भक्ति के अंदर और ज्यादा आनंद ले रहे हैं। जो आनंद बरस रहा है, ये अपना मतलब टाइम भी बेकार नहीं करे, जो टाइम निकल रहा है उसमें ये नाच गाना। मैं रात को मेरे ख्याल 12-1-2 बजे तक यहाँ फिरता हूँ, 2 बजे तक भी ये नाच रहे होते हैं, पूरी रात ये नाच रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा आनंद है, और ये सिरसा वालों का तो सौभाग्य है कि इतने बड़े दूर दूर से श्रद्धालु आए हैं जिन्हें हमें देखने को मिल रहे हैं। लोग अभी भी कांडा परिवार का धन्यवाद कर रहे हैं और कह रहे हैं कांडा परिवार तो बुलाई नहीं, कांडा परिवार तो सिरसा का सेवादार परिवार है। ये तो बाबा जी का आशीर्वाद है, बाबा जी ने बुलाना होता है, कब किसको कब बुलाते हैं ये तो आपको पता है, वो हर टाइम पे बुलाते रहते हैं। और भाई गोपाल कांडा ने तो ये श्री प्रदीप मिश्रा जी से वचन ले लिया है, 5वीं कथा का ले रखा है, ये दूसरी है, तो 5 कथा तो वो करेंगे, बाकी प्रभु इच्छा, बाबा जी की इच्छा जो होएगा। आप पर भोले बाबा कृपा करेंगे और आप हमें नहीं, उनकी कृपा बहुत है, बाबा जी की कृपा है, और उसी की कृपा से सारा काम हो रहा है, आप देख रहे हैं। बाबा कुटिया के अंदर जो एक शिवलिंग लगा हुआ है, पारे का शिवलिंग, वो शिवलिंग एक अद्भुत शिवलिंग है, और मेरे ख्याल से भारतवर्ष के अंदर इतने बड़े शिवलिंग 5-4 होंगे। उसके साथ जो गंधक की बेदी के साथ है, वो तो शायद पूरे भारतवर्ष में 1-2 होगा, क्योंकि शिव पुराण में लिखा हुआ है कि गंधक की बेदी को माँ पार्वती माना गया है। और वो एक अद्भुत नजारा आता है, जब उसका मन करता है तो कभी गोल्डन का या नीलकंठ महादेव उसके अंदर आके विराजमान होते हैं। तो कल से इतने खुश है इस कुटिया में भोलेनाथ जो भ्रमण कर रहे हैं वो, और उन्होंने साक्षात दिखाया कल तारा बाबा कुटिया में कि जो शिवलिंग है वो एकदम नीला था, नीलकंठ महादेव यहाँ थे विराजमान से। तो ऐसा नजारा जो आज देखने को मिल रहा है। तो आज ये जो फूल वर्षा कर रहे हैं भगवान, वो इतने खुश है, भोलेनाथ यहाँ इन भक्तों के साथ नाच रहे हैं, भक्तों के साथ आनंद ले रहे हैं। दूर दूर से आए, कोई कलकत्ता से आए, कोई अहमदाबाद से आए, कोई गुजरात से आए, कोई MP से आए, पूरे हरियाणा के सारी जगह के। और लाखों की संख्या में लोग हैं, भीड़ बहुत ज्यादा है, और रात्रि ठहराव का भी प्रबंध यहाँ किया गया है। तो मेडिसिन को लेकर किस तरह की व्यवस्था है? लेकिन यहाँ पर प्रशासन को पहले ही अलर्ट कर दिया था, प्रशासन की तरफ से भी यहाँ डॉक्टर बैठे हैं, और श्री बाबा तारा चैरिटेबल ट्रस्ट का हॉस्पिटल है, उसके अंदर भी पूरा स्टाफ बैठा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। एम्बुलेंस खड़ी है, फायर ब्रिगेड खड़ी है, प्रशासन पूरा सहयोग कर रहा है, प्रशासन साथ है। बाकी सब भगत अपने आप में खूब अपने आप में ये साथ दे रहे हैं, एक दूसरे का नाच कर रहे हैं, पूरी मस्ती जैसे भोलेनाथ की मस्ती होती है वो मस्ती ये लगा रहे हैं, अपनी नाच रहे हैं। महागंगा बह रही है तारा बाबा कुटिया में। जी जी, दूर दूर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं जी। किस तरह से उनका धन्यवाद करना चाहेंगे? और मैं तो इनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि श्री प्रदीप मिश्रा जी की जो ये अमृत वर्षा होती है, इसको सुनने के लिए जो श्रद्धालु पूरे भारतवर्ष से आ रहे हैं, तो मैं इनका देख रहा हूँ, इनका आनंद देख रहा हूँ, इनका मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि इतनी दूर से तारा बाबा कुटिया में आए हैं। तो कुटिया का सिरसा का नाम होता है। मैं मेरे सिरसा के परिवार को यही कहूँगा, पूरे जिला को यही कहूँगा, भोलेनाथ का बहुत बड़ा आशीर्वाद है
और ये शायद प्रदीप मिश्रा जी ने कई बार कह दिया है मन से कि आपके ऊपर तारा बाबा का इतना बड़ा आशीर्वाद है कि सिरसा वालों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सिरसा वालों के पास तो खुद इतने बड़े बड़े संत चल कर आते हैं जहाँ भोलेनाथ विराजमान है। और ये एक हकीकत है कि यहाँ जो ये मैं कह रहा हूँ, जैसे अब संगम में माँ सरस्वती, गंगा मैया, जमुना मैया, यमुना मैया है, ऐसे ही इस कुटिया के नीचे से भी माँ सरस्वती नदी जाती है। और ये सरस्वती नदी के जल से सुबह सुबह मैं देखता हूँ 3-4 बजे नहाने लग जाते हैं। तो ये संगम है, ये बड़ा नजारा है, बहुत बड़ा नजारा है, ये प्रयागराज जैसा नजारा आ रहा है। एक और प्रयागराज में महाकुंभ हो रहा है तो दूसरी ओर सिरसा में आस्था का महाकुंभ चल रहा है। शिवरात्रि से पहले शिव महापुराण कथा का लाभ लेने के लिए हजारों भक्त श्री बाबा ताराजी कुटिया तारकेश्वरम धाम में पहुंच रहे हैं। सुना भाई सिरसा में उमड़ी आस्था के जनसैलाब में श्रद्धालुओं की संख्या हर रोज बढ़ रही है। 17 फरवरी से शुरू होने के बाद से ही शिव महापुराण कथा को सुनने हजारों भक्त पहुंच रहे हैं और भगवान का आशीर्वाद ले रहे हैं। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज।